नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। इसके बारे में समझेंगे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना, ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, जहाँ पर आपको पिक्स के माध्यम से और वीडियोज़ के माध्यम से डेली करंट अफेयर एनालिसिस और उनके टॉपिक्स को, इशूज़ को अच्छे से कवर किया जाता है, जो कि आपके वनडे एग्ज़ाम्स, यूपीपीसीएस मेंस, प्री और बीपीएससी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। स्टेट पीसीएस सभी के लिए उपयोगी हैं। तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ देखते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक तो गंगा के विशाल मैदान की जो मिट्टियाँ हैं उनको, और दूसरा जो बुंदेलखंड का पठार है, जो वहाँ की रवेदार चट्टानों से बनी मृदा है, वहाँ की मिट्टी है, उसको। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। तो इसमें से ये पहला भाग है हमारा गंगा के विशाल मैदान की मृदाएं, मतलब गंगा के विशाल मैदान की जो मिट्टियाँ हैं उसको इस भाग में पढ़ेंगे। पहला फैक्ट है हमारा, इस क्षेत्र की लगभग संपूर्ण मृदा को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। इसे भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है, बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा, दूसरा है खादर या नवीन जलोढ़ मृदा। ये दो मिट्टियाँ हैं, बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा, और दूसरी है खादर या नवीन जलोढ़ मृदा। जलोढ़ क्या होता है? जो जल से भीगी रहती है, जो जहाँ पे पानी होता है उसके आसपास की जो मृदा होती है। अगर स्पष्ट तौर पर कहें तो नदियों के किनारे की जो मृदा होती है वो जलोढ़ मृदा कहलाती है। ठीक है, क्योंकि ये गंगा के मैदान की बात हो रही है तो वहीं की ये मृदाएँ हैं। अगला फैक्ट है हमारा, प्राचीनतम कांप मिट्टी क्षेत्रों को बांगर कहते हैं। जो प्राचीन है, जो पुरानी है, वो कांप मिट्टी, जो नदियों के किनारे की कांप होती है। कांप मीन्स नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए छोटे छोटे महीन कण से बनी हुई जो मिट्टी होती है उसे कांप मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो वो जो पुरानी हो जाती है उसको बांगर कहते हैं। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, नवीन कांप मिट्टी वाले क्षेत्रों को खादर कहते हैं। और जो बहाकर लाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, मतलब नवीन छोटे छोटे कणों से बनी हुई नई मिट्टी होती है, उसे खादर कहते हैं। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, बांगर मिट्टी में फास्फोरस एवं चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, जीवांश आदि पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसमें फास्फोरस, चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, फास्फोरस और चूने की। नाइट्रोजन, पोटास और जीवांश आदि पदार्थों की मात्रा की कमी पाई जाती है। अगला फैक्ट है हमारा, बांगर मिट्टी को दोमट, मटियार, बलुई दोमट, भूड़ या पुरातन कांप मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है? बांगर मिट्टी को दोमट, मटियार, बलुई दोमट, भूड़ या पुरातन कांप मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला फैक्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को उपरहार मिट्टी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में जो बांगर मिट्टी है उसको क्या कहते हैं? उपरहार या उपराढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। अगला फैक्ट है, खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नदियों के बाढ़ वाले मैदान में पाई जाती है खादर, जो कि नई जलोढ़ मिट्टी है। कैसी है खादर? नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, खादर मिट्टी हल्के रंग वाली, छिद्रयुक्त तथा महीन कणों वाली होती है। ये जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है ये महीन कणों से निर्मित होती है और हल्के रंग वाली, छिद्रयुक्त होती है। ठीक है, महीन कणों वाली। इसके बाद खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती है। जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, जो नदियों के द्वारा नई बहाकर लाए गए कणों द्वारा बनी मिट्टी होती है, वो अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, बांगर की अपेक्षा, जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसकी अपेक्षा। अगला फैक्ट है हमारा, खादर मिट्टी में सामान्यतः चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जीवांशों की अधिकता पाई जाती है। इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम और जीवांशों की अधिकता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस पदार्थों की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस पदार्थों की कमी पाई जाती है। चूना, पोटास, मैग्नीशियम और जीवांशों की अधिकता पाई जाती है। अगला फैक्ट है हमारा, खादर मिट्टी को नूतन कांप, बलुआ या सिल्ट बलुआ, मटियार, दोमट आदि नामों से जाना जाता है। जो हमारी नई जलोढ़ मिट्टी है उसको किन किन नामों से जाना जाता है? नूतन कांप, बलुआ, सिल्ट बलुआ, मटियार, दोमट आदि नामों से जाना जाता है। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, लाल एवं काली मिश्रित मिट्टी राज्य के झांसी डिवीज़न, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के साथ साथ प्रयागराज जिले के करछना और मेजा तहसील में पाई जाती है। कहाँ कहाँ? करछना और मेजा तहसील में पाई जाती है। इन जिलों के ऊपरी पठारी भाग में मिट्टी लाल है एवं दो प्रकार की है, परबा और राकड़। कैसी है? परबा और राकड़ मिट्टी है। कहाँ? प्रयागराज और करछना जिले की
ज़िले में कैसी मिट्टी है? परवा और राकड़, ठीक है। ऊपरी पठारी भाग में परवा हल्की रेतीली या रेतीली दोमट, जबकि राकड़ क्षारीय होती है। परवा कैसी होती है? हल्की रेत होती है, इसमें रेतीली होती है, और दूसरी जो राकड़ है वो क्षारीय होती है, ठीक है। अगला फैक्ट है हमारा, भावर पर्वतपदीय क्षेत्र में, भावर पर्वतपदीय क्षेत्र है, पर्वतों के नीचे मिलने वाला क्षेत्र। यहाँ की मिट्टी मोटी बलुओं तथा कंकड़ पत्थरों से निर्मित छिछली है। इस क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कैसे यहाँ पे नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो आप यूपी स्पेशल का एक एक करके सीक्वेंस से वीडियो देखते जाइए। यह वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम्स के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, यूपी आरओ के लिए, मेंस के लिए, प्री के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में भी आपको यही फैक्ट्स लिखने पड़ते हैं। मेंस में भी आजकल डिमांड यही है कि फैक्ट्स लिख के आइए आप। वहाँ पे रामायण नहीं पूछी जाती है आपसे, बस पूछा जाता है फैक्ट। जो भी फैक्ट है वो आप क्लियर करके आइए वहाँ पे, तो नंबर अच्छे मिलते हैं, नहीं तो मेंस में नंबर अच्छे नहीं मिलते हैं। आप सोचिए ग्रेजुएशन की तरह कॉपी लिखाएंगे तो ऐसा नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके लिए प्री और मेंस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है इक्वली उत्तर प्रदेश जीएस, और उत्तर प्रदेश जीएस का पार्ट इस बार बढ़ने की संभावना है। तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इस वीडियो को आप 2 बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में एक ओवरव्यू बन जाएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से बाहर नहीं रहेगा, आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे अच्छे से एग्जाम में। तो हर वीडियो को अच्छे से देखिएगा प्लीज़। अगला फैक्ट है हमारा, भावर के समांतर निचले भाग में तराई क्षेत्र विस्तारित है। भावर के समांतर निचले भाग में तराई क्षेत्र विस्तारित है। यहाँ की मृदा उपजाऊ, नम, दलदली और समतल है। इस मृदा में गन्ना एवं धान की अच्छी पैदावार होती है। किस किस चीज़ की पैदावार होती है? भावर के जो समांतर निचला भाग है वो तराई का क्षेत्र है, और यहाँ पे नम, दलदली, समतल है। यहाँ की मृदा कैसी है? उपजाऊ है, और यहाँ कौन कौन सी फसलें होती हैं? गन्ना, धान की अच्छी पैदावार होती है। अगला फैक्ट हमारा, उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं, ठीक है। दो आव मीन्स होता है पानी, आव मीन्स ये उर्दू या फारसी भाषा का शब्द है, क्लियर नहीं है मुझे, तो उसका मतलब होता है आव का मतलब होता है पानी, ठीक है। दो आव, दो पानियों या दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं। तो गंगा यमुना के बीच के जो क्षेत्र है उसे दोआब कहते हैं, गंगा यमुना का दोआब। एवं गंगा रामगंगा दोआब क्षेत्रों में जलोढ़ एवं काप मिट्टी का विस्तार है। यहाँ पे कैसी जलोढ़ और काप मिट्टी का विस्तार है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर नदियों का जो जाल है वो सर्वाधिक घना बिछा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर दोमट मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में सिक्टा, करियाल एवं धनका भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? दोमट या बलुई मिट्टी को क्या कहते हैं? जो बालू रेत से निर्मित होती है हल्की हल्की, वो उसे सिक्टा, करियाल और धनका मिट्टी भी कहते हैं। अगला फैक्ट है हमारा, इस क्षेत्र में बांगर मिट्टी ऊंचे मैदानी भागों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ऊंचे मैदानी भागों में बांगर, कैसी पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, वो ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है, जहाँ बाढ़ के समय नदियों का जल नहीं पहुँच पाता, जहाँ बाढ़ के समय नदियों का जल नहीं पहुँच पाता है। अगला फैक्ट है हमारा, गंगा, यमुना तथा उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र में प्लाइस्टोस्टीन युग में निर्मित बलुई मिट्टी के 10 से 12 फीट ऊंचे टीलों को भूड़ कहते हैं। जो गंगा यमुना उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, वहाँ प्लाइस्टोसीन युग में निर्मित हुई बलुई मिट्टी के जो 10 से 12 फीट ऊंचे टीले हैं, वहाँ को उसे क्या कहते हैं? भूड़ कहते हैं, ठीक है। भूड़, वहाँ पे हल्की हल्की रेतीली ज़मीन होती है, भूड़, ठीक है। अगला फैक्ट हमारा, भूड़ हल्की दोमट एवं मिश्रित बलुई मिट्टी होती है, ठीक है। उसमें क्या होती है? बालू, मतलब रेत भी होती है। इसके बाद अगली जो हमारी मृदाएँ हैं, एक पार्ट हमने पढ़ लिया गंगा यमुना के जो मैदान में मृदाएँ पाई जाती हैं। अगला पार्ट है हमारा बुंदेलखंडीय मृदा। बुंदेलखंडीय मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियों को बुंदेलखंडीय मिट्टी कहते हैं। बुंदेलखंड का जो पठार है उससे लगा हुआ जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उसके आसपास कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं? बुंदेलखंडीय मिट्टी। इस क्षेत्र में भोटा, माड या इसे मार भी कहते हैं, कावड़, पड़वा, परवा भी कहते हैं, राकड़ आदि मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? भोटा नंबर 1, नंबर 2 माड या मार, तीसरी कावड़, चौथी पड़वा या परवा, और पांचवी राकड़ आदि मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? बुंदेलखंडीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ये नाम याद रखेंगे आप, कभी पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंडीय क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। अगला फैक्ट है हमारा, इस क्षेत्र की काली मृदा को करेल, कपास अथवा रेगुर आदि नामों से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में जो काली मिट्टी पाई जाती है वो कपास के लिए अधिक उपजाऊ होती है, इसको करेल कपास या रेगुर आदि नामों से भी जाना जाता है, इसीलिए इसे करेल कपास भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए ये उपयुक्त होती है। अगला जो फैक्ट है हमारा, प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर जिलों में
काली मृदा का विस्तार होने के कारण चना, गेहूँ, अरहर एवं तिलहन प्रमुख उपजें हैं। जो जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर नीचे की साइड के ज़िले हैं, इनमें उत्तर प्रदेश में दक्षिण की साइड के ज़िले हैं, उनमें काली मृदा का विस्तार होने के कारण चना, गेहूँ, अरहर एवं तिलहन, कौन कौन सी फसलें, चना, गेहूँ, अरहर एवं तिलहन की फसलें मुख्य रूप से उपजाई जाती हैं। भोटा मिट्टी विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जो भोटा मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद कहीं पूछा भी गया है, भोटा मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माड या मार मिट्टी काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के समान चिकनी होती है। ठीक है, माड, इसे दूसरा नाम मार भी कहते हैं, मिट्टी काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के समान होती है, मतलब ये भी कपास के लिए उपजाऊ होती होगी। अगला है, माड या मार मिट्टी सिलिकेट, लोहा एवं एल्यूमिनियम खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? सिलिकेट, लोहा, एल्यूमिनियम खनिज पदार्थ पाए जाते हैं किसमें? माड या मार मिट्टी में। अगला फैक्ट है हमारा, माड मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना अधिक होता है। ठीक है, माड मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना अधिक होता है। क्या अधिक होता है? चूना। खादर, खादर के नाम, एक तरफ मृदाएं हैं और दूसरी तरफ स्थानीय नाम, उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है? ठीक है, तो पहला है खादर। खादर को क्या क्या नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़, कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट, बलुआ। सिल्ट बलुआ। ठीक है, किस किस नाम से खादर को? नवीन जलोढ़, कछारी, दोमट, मटियार और सिल्ट बलुआ। इसके बाद बांगर को किस किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़, उपहार मृदा, दोमट, मटियार और बलुई दोमट। इसके बाद ऊसर भूमि, लवणीय तथा क्षारीय जो मिट्टी होती है, ऊसर भूमि होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? रेह या बंजर या कल्लर। ठीक है, ऊसर भूमि को किन नामों से जानते हैं? रेह, बंजर या कल्लर। इसके बाद अगली जो है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी ऊंचे टीलों को क्या कहते हैं? भूड़। जो बलुई मिट्टी होती है, बालू वाली, रेत वाली मिट्टी होती है, ऊंचे टीले होते हैं जो 10 से 12 फीट ऊंचे, उन्हें क्या कहते हैं? भूड़। काली मृदा, काली जो मिट्टी होती है, इसका क्या क्या नाम है? रेगुर, फरेल या कपास मृदा। ठीक है, रेगुर, फरेल या कपास मृदा कहते हैं काली मिट्टी को। ठीक है, कपास के लिए अधिक उपयुक्त होती है, कपास की फसलों के लिए। इसके बाद है बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियाँ। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं? इसके क्या नाम हैं? उपनाम क्या हैं? लाल मृदा, परवा या पड़वा भी कहते हैं, माड या मार भी कहते हैं, राकड़ या राकड़ भी कहते हैं, राकर या राकड़ भी कहते हैं मृदा, भोटा मृदा भी कहते हैं। क्या क्या नाम है बुंदेलखंडीय क्षेत्र की मिट्टियाँ? लाल मृदा, परवा, माड, राकड़ और भोटा। ठीक है, ये मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं? बुंदेलखंडीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला फैक्ट है हमारा, पड़वा मिट्टी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है पड़वा मिट्टी? हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है। पड़वा मिट्टी हल्के लाल रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? हल्के लाल रंग की होती है। कौन सी मिट्टी? पड़वा मिट्टी। अगला फैक्ट है हमारा, राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी ढलानों पर पाई जाने वाली मिट्टी है। राकड़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी ढलानों में पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण बालू में लाल शैलों के अपक्षय से हुआ है। लाल मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? बालू में लाल शैलों के अपक्षय से हुआ है। इसके बाद अगला फैक्ट है, लाल मिट्टी का विस्तार बेतवा एवं धसना नदियों के जल प्लावित क्षेत्र में पाया जाता है। जो लाल मिट्टी है उसका विस्तार कहाँ? बेतवा और धसना नदी में, नदियों के जो जल प्लावित, मतलब जहाँ पे बाढ़ आती है तो पानी जहाँ तक पहुँच जाता है, जल प्लावित क्षेत्र होता है, उसे वहाँ उस क्षेत्र में भी पाया जाता है किसका? लाल मिट्टी का विस्तार। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, जीवांश, फास्फोरस एवं चूना खनिजों की कमी पाई जाती है। क्या क्या किस किस की कमी पाई जाती है लाल मिट्टी में? नाइट्रोजन, जीवांश, फास्फोरस एवं चूना खनिजों की कमी पाई जाती है। इसके बाद अगला फैक्ट है, लाल मिट्टी में गेहूँ, चना, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी फसलें? गेहूँ, चना और दलहन फसलें उगाई जाती हैं। इसके बाद अगला जो टाइप है हमारा मिट्टी का, ऊसर एवं रेह मिट्टी। ऊसर एवं रेह मिट्टी ये कौन सी मिट्टी होती हैं? इसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली एवं लखनऊ जिलों में पाई जाती हैं तथा ये लवण से प्रभावित होती हैं। किससे प्रभावित होती हैं? लवण से प्रभावित होती हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली एवं लखनऊ जिलों में पाई जाती हैं तथा ये लवण से प्रभावित हैं। अगला फैक्ट है हमारा, रेह युक्त क्षारीय ऊसर भूमि का उत्तर प्रदेश में अधिक विस्तार है। जो ये मिट्टी है रेह युक्त क्षारीय ऊसर भूमि, इसका विस्तार सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की 1.37 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की मृदा लवण प्रभावित है। 1.37 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की मृदा कैसी है? लवण से प्रभावित है, मतलब लवणीय है।
इसके बाद अगला फैक्ट है, बंजर तथा भाट नामक मृदा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर एवं गोड्डा जिलों में पाई जाती है। कौन सी मृदा? बंजर या भाट मृदा। कहाँ कहाँ? गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा जिलों में पाई जाती है। अगला फैक्ट है हमारा, बंजर मिट्टी चिकनी एवं बलुई चिकनी दोनों प्रकार की होती है। जो बंजर ज़मीन की जो मिट्टी होती है वो चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है। इसका कलर हल्का हल्का पीला पीला होता है, ठीक है। बलुई चिकनी दोनों प्रकार की मिट्टी होती है। इसमें चूना अपेक्षाकृत कम होता है, चूना अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन ये इसमें पानी जाने के बाद ये बहुत ही मतलब ये इसकी जो सरफेस होती है या चिकनी हो जाती है, ठीक है, गल भी जाती है बहुत जल्दी। इसके बाद अगला जो फैक्ट है, जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में ढूंढ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना है? ढूंढ, ढूंढ के नाम से जाना जाता है। जो बाढ़ वाले मतलब नदियों की बाढ़ वाले इलाकों में पाई जाने वाली मिट्टी होती है उसे ढूंढ के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित कुशीनगर जिले की मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाट कहा जाता है, ठीक है। कुशीनगर जिले की जो मिट्टी है उत्तर पूर्व की, उसे भाट कहा जाता है। भाट, भाट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कुशीनगर में, ध्यान रखना। इस मिट्टी में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। कैसी फसलें उगाई जाती हैं? मोटे अनाज वाली फसलें, जैसे बाजरा हुआ, ज्वार हुआ, इस टाइप की जो फसलें होती हैं ये मोटे अनाज में आती हैं, इन्हीं को उगाया जाता है इस मिट्टी में। टर्शियरी मिट्टी उत्तर प्रदेश के शिवालिक पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। जो ऊपर पहाड़ी क्षेत्र है, शिवालिक श्रेणी वाला क्षेत्र, उसमें कैसी मिट्टी पाई जाती है? टर्शियरी मिट्टी पाई जाती है शिवालिक पहाड़ी वाले क्षेत्र में, मतलब उत्तर साइड में। अगला है, यह मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। कौन सी? टर्शियरी मिट्टी जो होती है, जो पहाड़ी क्षेत्र में होती है, वहीं पे चाय की खेती होती है। अगला फैक्ट है, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग की मिट्टी को फॉस्फेट खनिज की कमी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के जो उत्तर पश्चिम भाग की मिट्टी है उसमें फॉस्फेट खनिज की कमी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपद की मृदा में पोटास की कमी पाई जाती है। जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपदों की मृदाएं हैं उनमें पोटास की कमी पाई जाती है। इसके बाद हम समझेंगे मृदा अपरदन क्या होता है। मिट्टी का कटना, मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, ठीक है। जल बहाव अथवा वायु के वेग अथवा हिम के पिघलने से एक स्थान की मिट्टी का अन्यत्र स्थान पर चला जाना मृदा अपरदन कहलाता है। जैसे कहीं पे तेज धारा पानी की बह रही है तो आप देखते हैं वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, वहाँ की मिट्टी क्या पानी के साथ बहकर आगे चली जाती है, और जहाँ पर भी चली जाती है तो वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, तो वहाँ जो गड्ढे वाला स्थान है वहाँ क्या कहलाएगा? मृदा अपरदन। मतलब मिट्टी का कटाव ही मृदा अपरदन कहलाता है। वो किन किन माध्यमों से हो सकता है? वायु के माध्यम से हो सकता है, जल के माध्यम से हो सकता है, और हिम मतलब बर्फ के माध्यम से भी मृदा अपरदन होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में एवं जलीय अपरदन पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक होता है। जो पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र हैं उनमें क्या होता है? जलीय अपरदन। बाकी जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है? वायु अपरदन होता है पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। अगला फैक्ट है, चंबल नदी अधिग्रहण क्षेत्र में अवनालिका अपरदन सर्वाधिक होता है। जो चंबल नदी है वहाँ पे अवनालिका अपरदन मतलब जो छोटी छोटी नलियाँ बना के छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है नदी, तो अवनालिका छोटी छोटी नलिकाएं बना के और वो मिट्टी का अपरदन करती हैं, तो अवनालिका अपरदन ये कहाँ होता है सर्वाधिक? ये चंबल नदी में होता है, चंबल नदी के, जिससे उत्तर प्रदेश का इटावा जिला विशेष रूप से प्रभावित रहता है। जो इटावा जिला है वहाँ वो विशेष रूप से प्रभावित रहता है इसी कारण से, चंबल नदी के मतलब मृदा अपरदन के कारण। इसके कारण ही आगरा, इटावा और जालौन जिलों में बीहड़ पाए जाते हैं। बीहड़ का मतलब ये होता है नदी गड्ढे बना लेती है और इधर से घूमते हुए कहीं किसी तरह से अलग अलग आकृतियाँ बना लेती है, गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं। नदी के किनारे ऊपर की सतह तो सेम रहती है, नीचे से खोखला कर देती है नदी जा जाके। तो ये कैसी संरचनाएं होती हैं? इन्हें ही बोलते हैं कैसा? ये बनाती हैं इटावा और जालौन बीहड़। बीहड़ क्या कहते हैं? जो अंदर की मिट्टी को खोखला करके अंदर खाली स्थान बच जाता है, तो इन्हें बीहड़ कहते हैं। पहले समय में जो डाकू वगैरह हुआ करते थे, कहा जाता है, तो इन बीहड़ों में वो छुप जाया करते थे, ठीक है। तो कहाँ? इसके कारण आगरा, इटावा और जालौन जिलों में बीहड़ बनते हैं। किसके कारण? चंबल नदी के अपरदन के कारण। अगला फैक्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अवनालिका अपरदन। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें क्या होता है? अवनालिका अपरदन। दक्षिणी क्षेत्र में रिल अपरदन तथा पूर्व एवं उत्तर क्षेत्र में परत अपरदन सीट इरोजन विशेष रूप से प्रभावी होता है, ठीक है। अगला फैक्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के मुख्य कारण मानसून वर्षा की प्रकृति, वनों का अभाव तथा ढाल की तीव्रता आदि है। उत्तर प्रदेश में वनों का थोड़ा अभाव पाया जाता है और ढाल की तीव्रता, यहाँ ढालू है क्योंकि पर्वत से डायरेक्ट जो मैदानी भाग बनता है तो इनके बीच में डिफरेंस जो ढाल का है वो अधिक पाया जाता है, तो ढाल के कारण यहाँ मृदा अपरदन की घटनाएं भी अधिक होती हैं। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? मथुरा जिला और आगरा जिला है। आगरा और मथुरा जिला यहाँ पर वायु
अपरदन अधिक मात्रा में होता है। जलीय अपरदन उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई प्रदेश है। जो हिमालय का पर्वत के जस्ट नीचे का जो क्षेत्र है वहाँ से जलीय अपरदन अधिक होता है, क्योंकि जब ढलान से पानी नीचे बहता है तो वो अपने साथ कणों को या मिट्टी को बहाकर लाता है, तो यही मृदा अपरदन कहलाता है। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में, मतलब जो हिमालय का तराई प्रदेश है वहाँ पे अधिक होता है। अगला फैक्ट है हमारा, प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज जिलों में अधिक सिंचाई एवं उर्वरकों के इस्तेमाल से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है। जो हमारा ये बीच का क्षेत्र है, अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, ये ज़िले हैं। इनमें सिंचाई और अधिक उर्वरकों, कीटनाशकों के उपयोग से इस्तेमाल से, खाद के इस्तेमाल से लगभग 10% भूमि कैसी हो गई है, ऊसर, जिस पर अब फसलें नहीं उगती हैं। ठीक है। अगला फैक्ट है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में लवणीय तथा क्षारीय मृदा पाई जाती है, जबकि प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों, तराई भागों में के कुछ हिस्सों में अम्लीय मृदा पाई जाती है। ठीक है। पूर्वी क्षेत्र में कैसी अम्लीय मृदा पाई जाती है, जबकि पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में लवणीय और क्षारीय मृदा पाई जाती है। ठीक है। लवणीय और क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में, और पूर्वी क्षेत्रों में कैसी अम्लीय मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कुल बंजर भूमि कितनी है, 10,988.59 वर्ग किलोमीटर, 10,988.59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है क्या, बंजर भूमि उत्तर प्रदेश में, जो कि प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 4.56, मतलब 4.56% है। सर्वाधिक बंजर भूमि राजस्थान राज्य में तथा सबसे कम गोवा में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में बंजर भूमि पाई जाती है और सबसे कम गोवा में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं, पर्वतपदीय मृदाएँ, जलोढ़ मृदाएँ, मिश्रित लाल एवं काली मृदाएँ, कैल्शियम युक्त मृदाएँ, लाल बलुई मृदाएँ, ठीक है, तराई मृदाएँ, लाल और पीली मृदाएँ, मध्यम काली मृदाएँ, लवण प्रभावित मृदाएँ। तो ये जो है 9 टाइप हैं, ये 9 टाइप आप याद रखिएगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा बस। कौन कौन सी मृदाएँ हैं, पर्वतपदीय मृदाएँ, तराई मृदाएँ, जलोढ़ मृदाएँ, लाल एवं पीली मृदाएँ, मिश्रित लाल एवं काली मृदाएँ, मध्यम काली मृदाएँ, कैल्शियम युक्त मृदाएँ, लवण प्रभावित मृदाएँ और लाल बलुई मृदाएँ। ये सब उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। तो इनमें से कोई 4 मृदाओं के नाम दे सकता है, वो 3 दे सकता है, और ये किसी अन्य मृदा का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की जो जीके है, उत्तर प्रदेश जीके से आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। उत्तर प्रदेश के एग्जाम जो भी दे रहे हैं, खासतौर पे आरओ यारो का जो 2021 का एग्ज़ाम आ रहा है और यूपीपीसीएस 2021 का, अब तो आपके लिए पर्याप्त टाइम भी है। 4 महीने एक्सटेंड कर दिया गया है अभी जो नया कैलेंडर आया है उसमें, तो और पहले से भी आपको बहुत सारा टाइम मिल गया। हालांकि कोरोना महामारी के चलते बहुत सारा टाइम स्टूडेंट्स का ख़राब हो गया, लेकिन आप निराश मत होइए, बस पढ़ते रहिए। अभी आपके पास बहुत टाइम है, ये साल आपका होने वाला है, बस आप मेहनत करते रहिए। आने वाले हर वीडियो को आप अच्छी तरह से देखते रहिए, 1-2 बार देखिए उस वीडियो को, जिससे फैक्ट्स आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएँ। ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, स्टडी विद नवीन शर्मा, और वहाँ पर आपको करंट अफेयर एंड पिक्स और वीडियोज़ के माध्यम से मिलते रहेंगे। ठीक है। और हमारा ज्वाइन करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, स्टडी विद नवीन शर्मा, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहें। धन्यवाद।